नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय सहित अन्य राज्यों के अधिकारियों ने भी बैठक में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से 100% कोविड टीकाकरण कराने का किया आह्वान। ईस्ट कामेंग जिले के कामेंग नदी का पानी गंदा होने और बड़ी संख्या में मछलियों के मारे जाने की घटना पर अरुणाचल प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा स्थिति सामान्य बनाने के प्रयास में जुटी है। विभिन्न विभागों की टीम और सैटेलाइट से रखी जा रही है स्थिति पर नजर। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतुम ने जुआ खेलने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, जुआ खेलते हुए पकड़े जाने पर की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। दिवाली पर लोगों से पटाखे न जलाने की भी की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों के अधिकारी भी शामिल थे। अरुणाचल प्रदेश के अलावा झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, महाराष्ट्र और मेघालय सहित अन्य राज्यों के अधिकारियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भागीदारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने मुश्किल परिस्थितियों में कोरोना टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सराहा और जिले के अधिकारियों से अपील की कि वे सरकारी नौकरी में अपने पहले दिन को याद करें और उसी सकारात्मक भावना से 100% टीकाकरण कराने में जुट जाए। आपका राज्य, आपका जिला, आपका इलाका इन संकट से जल्द से मुक्त हो जाए। ये दिवाली का त्योहार है। मैं मुख्यमंत्रियों की व्यस्त और मैं बताता हूं जी, आज तक जितनी प्रगति हमने की है वो आप सबकी मेहनत से हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, छोटा मोटा हर मुलाजिम, हमारी आशा वर्कर कितनी मेहनत की है जी। कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्सीनेशन पहुंचाया है। लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है। और इसलिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात ये रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके आजमाए और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नई नई चीजें की हैं। अभी आपसे बातचीत में मैं स्पेशल कैंप लगाने की बात उठी। ये विचार मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। अपने जिलों में एक एक गांव, एक एक कस्बे, इसके लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी हो तो वो भी बनाइए। मैंने देखा है कि महिला जो हमारी अधिकारी हैं, खास करके वैक्सीनेशन के काम के जुड़ी, वो बड़ी जी जान से जुड़ गई। उन्होंने अच्छे परिणाम दिए हैं। हमारे जो महिला वर्कर्स हैं सरकार में, जितनी हमारी बहनें, इवन पुलिस में भी हमारी जो महिलाएं हैं, उनको भी कभी 5 दिन 7 दिन के लिए इस काम के लिए ले चलिए। आप देखिए परिणाम बहुत तेजी से मिलेगा। आपके जिले जल्द से जल्द। ईस्ट कामेंग जिले के कामेंग नदी का पानी गंदा होने और बड़ी संख्या में इस नदी में मछलियों के मारे जाने की घटना पर अरुणाचल प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि यह घटना पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्लेशियर खिसकने के कारण हुई है। विभाग के सचिव दानी सालू ने कहा कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर यह बात सामने आई है कि मारजांगला और खेनेवा सर्कल एरिया में वारी यांगवूम नदी में मलबा जमा हो गया है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होने से मछलियों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न विभागों की टीम इस घटना पर नजर रखे हुए है और स्थिति सामान्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। को रिपोर्ट मिला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सावधान में हो गया, अलर्ट हो गया। उन्होंने उधर से वाटर सैंपल कलेक्ट करके
तुरंत ही टेस्ट कराया। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर ने ये करके उधर का पता चला कि मत काफ़ी है एंड देन ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। तो इसके बाद में 29 में हुआ, 30 को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पता करने के लिए वो सब फिजिकल इंस्पेक्शन करा हुआ। वहाँ में आगे जाकर जहाँ तक है सब देख के आया। तो सब जगह उधर का काफ़ी ट्रिब्यूटरीज लोग है। ट्रिब्यूटरीज लोग का उधर में जो लाइक पारा, पाके, पाचुक, पाची, पचा वॉज ऑल क्लियर। लेकिन वो जो एक है मारिंग जिंगला बोल के, वहाँ में टिक डिपॉजिट वो पता चला और उसी में पकड़ के उसके बाद में कामिंग रिवर के सोर्स की तरफ में गया हुआ है। हम सोच रहे थे कहीं एपिडेमिक या कोई बीमार इस तरह का कहीं आगे निकल जाएगा कि नहीं बोल के। तो हेल्थ डिपार्टमेंट भी उसमें सतर्क है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबको तो में रखा हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट, और हर दिन उनका मॉनिटर कर रहे हैं। एंड ऑल्सो देयर इज ए मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर नोटिस, बट इन ग्लेशियर तो हमेशा मूव करता रहता है ना। वी हैव टू असर्टेन कहीं ये एबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं है। अगर एबनॉर्मल मूवमेंट है तो हमको किस तरह का प्रिकॉशन लेना है, उधर कैसा हमको डाउन स्ट्रीम में किस तरह का प्रिकॉशन लेना है, और आगे जाकर कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करना है, वो सब देखना पड़ेगा। कामेंग नदी का पानी गंदा होने और बड़ी संख्या में मछलियों के मारे जाने के मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक की जानकारी देते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों को कामेंग नदी क्षेत्र में स्थिति पर पैनी नजर रखने और राज्य सरकार एवं सभी संबंधित एजेंसियों से उचित समन्वय कायम करने का निर्देश दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय DIPR आगामी 7 नवंबर को अंजाव जिले के काहो विलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान DIPR के अधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और विलेज हैंडमैन को औपचारिक तौर पर तिरंगा भेंट किया जाएगा। इसके अलावा विभाग की टीम गांव बुढ़ा और रिसोर्स पर्सन से संवाद करेगी ताकि चीन की सीमा से सटे काहू विलेज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। विलेज के लोगों को DIPR द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पत्र पत्रिकाएं भी भेंट की जाएंगी और विभाग के ऑडियो विजुअल वैन के जरिए फिल्म शो भी दिखाए जाएंगे। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालोपोतम ने जुआ खेलने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि जुआ खेलते हुए पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की विभिन्न टीमें जिले के अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी कर जुआ खेलने वालों की धरपकड़ कर रही है। जिला उपायुक्त ने यह भी कहा कि दिवाली के शुभ अवसर पर लोगों को पटाखे नहीं जलाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए लागू किया गया आपदा प्रबंधन कानून 31 दिसंबर तक प्रभावी है और इसलिए कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। जो पब्लिक न्यूसेंस भी होता है और लोग अपना से समझदारी है और एक दो आवाज़ सुनाई देता है, चुप चुपा के वो लोग खेल लेता है। लेकिन ओपनली अभी हमने क्रैकर्स सेल के लिए भी हमने परमिशन नहीं दिया है। काउंटर पार्ट असम से भी खबर लिया है कि वहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स वगैरह वो लोग का साइड अलाउ किया है। तो हमारे यहाँ लोग दिवाली मेरा रिक्वेस्ट है कि दिया जलाइए और किसी मिठाई सिठाई बात के आपूर्ति कीजिए। तो पटाखा जब चलाते हैं शायद मेरा हिसाब से नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होता है, लोगों को बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इसको नहीं करने से अच्छा है, हम लोग को सपोर्ट करने से अच्छा है। मैं किसी का खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है और सड़क पे जो लोग पटाखा उड़ाते हैं उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप छुपा के अगर करता है CCTV में पूरा आ जाएंगे। मैं रात का 9 बजे तक यह चेक करता हूँ। ऐसे काम नहीं करना है जहाँ आपका साथ कुछ एक्शन लेना भी पड़ेगा। तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट है कि हमने परमिशन नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि गैम्बलिंग जो है ये बैन करने का नहीं है, कानून में यही इलीगल है। तो इसको कोई भी हालत में खेलना और ऑफेंस ड्रॉ होता है। तो अभी हमारा पुलिस और हमारा मजिस्ट्रेट लोग और बहुत से वॉलंटियर्स लोग
लगा हुआ है कि ये खेल जो है नहीं होना है। मैं जो भी खेल रहा है चुप छुपा के खेल रहा है और उसको डेली बेसिस में पुलिस और हमारा मजिस्ट्रेट लोग राउंड द क्लॉक उठा रहा है, केस बना रहा है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा के बारे में। हम याद कर रहे हैं महान लेकिन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को। उनका जन्म 3 नवंबर 1900 को राजस्थान के जैसलमेर रियासत में हुआ था। प्रतिबंधित प्रजा मंडल के नेता थे और उन्होंने जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1921 में सागरमल गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भी हिस्सा बने और उन्होंने जैसलमेर के लोगों से आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। सागरमल अपनी युवावस्था के दौरान उन्होंने ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अपने गृह राज्य द्वारा दिखाए गए उदासीन रवैये को महसूस किया। इससे वो बहुत आहत हुए और उनके अंदर धीरे धीरे विद्रोह के प्रति जोश की ज्वाला जगी। जवाहर सिंह ने रियासत में पत्रिकाओं के मुद्रण और पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। महाराजा को धता बताते हुए सागरमल ने अपनी पुस्तक जैसलमेर का गुंडा राज में जवाहर सिंह के अत्याचारों का उल्लेख किया और कई पुस्तकों का प्रकाशन कर जनता को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सागरमल ने जैसलमेर राज्य के शासक की जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो सागरमल 25 मई 1941 को उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जैसलमेर आए। तब उन्हें राजद्रोह के सालों तक जेल में प्रताड़ित किया गया। कहा जाता है कि उन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया। 4 अप्रैल 1946 को उनका निधन हो गया। 1986 में भारत सरकार ने सागरमल गोपा के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। भारत उनके जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की निस्वार्थ सेवा और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल राज्य के चांगलांग जिले के ग्रामीण इलाकों में खुल रही लाइब्रेरियों से वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं को काफी लाभ मिल रहा है। चांगलांग के जिला उपायुक्त देवांश यादव की पहल पर गांव में स्थापित की जा रही लाइब्रेरी से विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने समझने और मौलिक तरीके से सोचने में मदद मिल रही है। इसी के तहत पिछले दिनों जिले में कम्युनिटी लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। जिला उपायुक्त की इस पहल में पद्मश्री से सम्मानित सत्यनारायण मुंडायूर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को अपने समुदाय में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला अधिकारियों के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 107 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 41 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इसी दौरान 11,903 नए मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 1,51,209 रोगियों का इलाज चल रहा है। यह संख्या 252 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 98.22% हो गई है। कल 14,159 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3,36,97,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। संक्रमण की दैनिक दर 1.11% है। देश में अब तक 61 करोड़ 12 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। कल 10,68,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 6 नए मामले सामने आए। 9 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 82 है और रिकवरी दर 99.34% है। मंगलवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 740 सैंपल एकत्र किए गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिवाली के अवसर पर एक विशेष वीडियो के जरिए लोगों से स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर वोकल फॉर लोकल मुहिम को
सफल बनाने की अपील की है। मंत्रालय ने वीडियो के जरिए लोगों से आग्रह किया है कि वे सिर्फ दिवाली के अवसर पर ही नहीं बल्कि पूरे साल स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे छोटे कारोबारियों को अपने व्यवसाय में लाभ और देश को आयात पर कम निर्भर रहना पड़े। जो खुशियों में 4 चांद लगाता है और एक कोशिश जो आपकी खुशियों के साथ साथ इनकी खुशियां भी बढ़ाती है। लद्दाख के लेह जिले में स्थित MVC कर्नल सोनम वांगचुक ड्रिल ग्राउंड में आयोजित पासिंग आउट परेड में भारतीय सेना में आज शामिल हुए 100 जवानों ने हिस्सा लिया। अपना प्रशिक्षण पूरा होने पर लद्दाख स्काउट्स के नवनियुक्त जवानों ने पासिंग आउट परेड के दौरान अपने रेजिमेंट का एक गीत गाया जो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। इस गीत में लद्दाख स्काउट्स के बारे में कई सूचनाप्रद बातें हैं और साथ में देशभक्ति की भावना भी भरी हुई है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।